जय हिंद। आज हम लोग पृथ्वी के आकार यानी कि उसके शेप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो यह गोल नहीं है। इस बार आप गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि पृथ्वी लंबा है, तो यह लंबा भी नहीं है। तो आखिर पृथ्वी कैसा है? कोई लोग तो पृथ्वी को तरबूज की तरह गोल, तो नारंगी की तरह गोल, सेब, संतरा कुछ भी बोल देते हैं। तो आइए आखिर पृथ्वी कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप अभी भी अगर पृथ्वी को गोल कहते हैं, तो आपकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है। क्योंकि आप अगर हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, तो हिमालय पर्वत देख रहे हैं कितना 8848 मीटर ऊपर है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? आप अगर प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त को देख रहे हैं, तो 11,022 मीटर है। ये गहरा इतना है, 11,022 मीटर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? जैसे आप समझने के लिए हमारा फेस देखिए। हम बोलते हैं कि फेस हमारा गोल है, लेकिन अगर सिर देखेंगे तो सिर चपटा है, अगर आंख देखेंगे तो आंख घुसा हुआ है, अगर नाक देखेंगे तो बाहर निकला हुआ है, अगर मुंह देखेंगे तो गड्ढा जैसा अंदर गया हुआ है। फिर इधर घास, इधर जो हम लोग का दाढ़ी है वो घास के जैसा है। फिर हम लोग, हमारा जो गाल है वो इधर उधर घुसा है, कहीं बाहर निकला है, इस तरह है। तो पृथ्वी को आप कैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, और इसके बारे में जो रहस्य है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जब गैलीलियो ने आधुनिक दूरबीन का खोज किया, तो उससे हम लोग ग्रह को देख सकते थे। जब हम लोग जूम करके ग्रह को देखते थे, तो देखें कि वो जो बुध ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है, वो भी गोल है। तो हम लोग उससे एज्यूम कर लिए कि पृथ्वी भी हो सकता है गोल है। आज ना हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हमारा पृथ्वी का शेप कैसा है। तो उस टाइम बोला गया कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद क्या हुआ? 1520 में 1520 में एक मैगलन नाम का व्यक्ति था। वो एक समुद्री यात्री था, साथ ही साथ वो बहुत विद्वान भी था। उसने क्या किया ना कि एक जगह से सोचा कि पृथ्वी अगर गोल है, तो हम अगर समुद्र में तैरे, तो अगर यहां से हम लोग तैरते हैं, तो तैरते 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 जाएंगे, तो जहां तक जाएंगे वहां तक घूम के आ जाएंगे, है ना। तो इसने क्या किया? समुद्र का चक्कर लगाया। आखिर ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जहां तक वो लगाया वहीं तक से वो समझ गया कि हाँ, हो सकता है पृथ्वी गोल है। उसके बाद कई लोगों को तो ऐसा भी मानना था कि पृथ्वी चपटा है, अगर हम ऐसे ऐसे चल चल के जाएंगे, ऐसे चल के जाएंगे, तो कहीं हचाक से नीचे घुस जाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। ऐसा भी मिथ बहुत लोगों के मन में था। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप समझिए, तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी के शेप के बारे में। देखिए, मानिए ये पृथ्वी गोल है, जिस तरह पहले बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। अगर हम लोग उसी को मान के चले कि हाँ ठीक है पृथ्वी गोल है, तो क्या है देखिए, आप पता ही होगा कि ये जो खड़ी लाइन होती है, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा। और ये जो पड़ी लाइन होती है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पड़ी लाइन है, पड़ी मतलब लेटी हुई, वो अक्षांश, और जो खड़ी है वो देशांतर। तो जो खड़ी लाइन है उसको देशांतर रेखा बोलेंगे, और जो पड़ी लाइन है उसको अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो देखिए, बताइए क्या सभी जगह अक्षांश रेखा का लंबाई एक जैसा है? और क्या सभी जगह देशांतर रेखा का लंबाई भी एक जैसा है? नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा है ना। यहाँ पे देखिए अक्षांश रेखा सबसे बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सटा हुआ है, कितना बड़ा दूरी है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कितना छोटा है। सेम इसी तरह देशांतर रेखा भी यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। अब आप बताइए कि जो दिन और रात होता है हमारा पृथ्वी, वो किस तरह घूमता है? तो वो पूरब से पश्चिम घूमता है ना, पश्चिम से पूरब घूमता है? वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मतलब वेस्ट से वो ईस्ट जाता है, फिर इधर से आता है, ऐसे ऐसे करके घूमते जाता है, ऐसे ऐसे करके पृथ्वी जो है वो घूमते रहता है। तो जब पृथ्वी इस साइड से इस साइड घूमा, ठीक है, जब वेस्ट अर्थ की तरह घूमता है पृथ्वी, तो बताइए कहां पे ज्यादा पावर लगेगा? क्योंकि यहां का तो दूरी कम है और यहां का दूरी ज्यादा है। तो आप बताइए अब कि आपके घर से अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है, और आपके घर से दिल्ली 500 किलोमीटर है, और आपके घर से मान लीजिए कोई एक ऐसा सिटी जो आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है, और सेम टाइम में आपको जाना है,
ठीक है, मतलब यहां से अगर दिल्ली जाना है, देखिए एक इंसान यहां से यहां तक जा रहा है, इसको 500 किलोमीटर जाना है, और एक इंसान यहां से यहीं तक जाना है, तो इसको 200 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, तो बताइए, और सेम टाइम है, मान लीजिए 2 बजे भी निकला, 2 बजे भी निकला, अब इसको भी मान लीजिए 5 बजे पहुंचना है और इसको भी 5 बजे पहुंचना है, तो दोनों के पास 3-3 घंटा समय है। तो ये क्या करेगा ना, ये आराम से चाय कॉफी पीते हुए, आराम से घूमते हुए कहीं सो जाएगा, उसके बाद आराम से ये पहुंच जाएगा, ठीक है, 3 घंटा में। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको खाने तक का फुर्सत नहीं मिलेगा कहीं, इसको तुरंत से दौड़ के भाग के जाना पड़ेगा। तो स्पीड किसका ज्यादा रहना है, ये तो आराम से जाएगा पैदल चलते हुए, लेकिन इसको जो है, इसको पूरा तेजी से दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, तो इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो उसी तरह इसका स्पीड जो है ना, वो बहुत ज्यादा था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो जब ऐसे ऐसे घूमते गया ना, घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया, तो ये क्या हुआ कि ये जो है ना, ये वाला हिस्सा धीरे धीरे दब गया, इस तरह ऐसे दब गया, और इधर भी दब गया थोड़ा सा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा दब गया। अब ये वाला जो हिस्सा दबा, वो क्या हुआ, इधर निकल गया बाहर, एक बल्ज की तरह इधर बाहर निकल गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा पृथ्वी का शेप हम इस तरह मान के चलते हैं, ठीक है, इस तरह। अब क्या हुआ कि वाकई में अगर हम इस तरह मान के चले, तो ये पढ़ने के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते हैं, जो कि मैप वगैरह में हम लोग देखते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे मैरियाना गर्त है, तो ये कैसे पॉसिबल है ना, यहाँ पे इतना खाई है और यहाँ पे इतना उभरा हुआ है। तो उसीलिए क्या किया है ना वैज्ञानिक, जैसे कहीं उभरा हुआ है इस तरह, कहीं ऐसे उभरा हुआ है, फिर ऐसे है, फिर कहीं गड्ढा है, फिर ऐसे 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 है। तो इसी को मिलाने के लिए क्या किया है ना, कि जैसे देखिए इस तरह का पृथ्वी है, कहीं उबड़ खाबड़ बहुत जगहों पे है, तो उसको मिलाने के लिए क्या किया है ना, एक एवरेज जमीन का हिस्सा लिया है, कि इसको तो ये जो इतना ऊपर है उसको थोड़ा सा नीचे कर दिए, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे लिए उसको यहाँ पे एज्यूम कर लिए, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा इस तरह का बना के, और हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि अगर पृथ्वी का वास्तविक आकार देखा जाए तो ये जियोड प्रकार का है, यह जियोड प्रकार का है। लेकिन हम लोग पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, तो जो कि इस तरह का पृथ्वी है, इस तरह का, मतलब आप माने जियोड तो किस तरह हो गया, ऐसे 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 करके जियोड, ये जियोड का आकार का है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, हम लोग लक्षवत गोलार्ध पढ़ते हैं, हम लोग लक्षवत गोलार्ध पढ़ते हैं। उसका आकार किस प्रकार का होता है, ये मतलब ये जो है ना, इसका अक्षांश रेखा के पास थोड़ा सा वल्ज निकला हुआ होता है। तो आई होप इस क्लास के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ये जानने के लिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। आपको शुरू से बता दे, तो पृथ्वी सबसे पहले अगर हम एज्यूम करें तो वो गोल होगी। गोल होने के बाद क्या हुआ कि ये बहुत करोड़ साल पहले का बात है कि इसके अक्षांश रेखा का बीच वाला जो हिस्सा है उसकी दूरी ज्यादा होगी, और उसको 24 घंटा में ही ट्रेवल करना होगा, क्योंकि एक दिन और रात 24 घंटा में ही होता है, तो उसको 24 घंटा में ही ट्रेवल करना होगा, जिसके कारण यहाँ का स्पीड काफी ज्यादा होगा, इसका स्पीड कम होगा। तो ये धीरे धीरे नीचे घिसने लगे, और स्पीड होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग बाहर मतलब बाहर फेंका जाने वाले हैं, क्योंकि आप अगर अभी केंद्रीय बल पढ़े होंगे, तो जब हम किसी चीज को ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो क्या होता है ना, वो हमेशा बाहर निकलने लगता है। जैसे आप एक रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो जब छोड़ेंगे उसको तो वो कहीं बहुत दूर जाके गिरेगा। तो उसी तरह ये बल्ज के जैसा निकला हुआ था, लेकिन पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये ज्यादा बाहर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये नीचे धंस गया, और ये इस प्रकार का वल्ज निकला हुआ, दोनों साइड यहाँ भी वल्ज निकल गया, यहाँ भी वल्ज निकल गया, इस प्रकार हो गया। तो ये जो लक्ष्य अक्षांश रेखा के कारण हुआ, तो इसको हम लोग लधवक्ष गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, लधवक्ष गोलार्ध, जिसको हम लोग अभी स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जियोड प्रकार का है। और जियोड प्रकार मतलब किस तरह, कहीं पे ऊबड़ कहीं पे खाबड़, कहीं पे ऊबड़ कहीं पे नीचे, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है, और वो ये आकार जो बना वो किस तरह है, ठीक है।
अब अगर आपको प्रूव्ड भी नहीं है तो आइए कुछ हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि पृथ्वी वास्तव में किस आकार का है। जब हम लोग अपने छत पे जाते हैं, ये हमारा छत है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और जब हम लोग बहुत दूर का चीज देखते हैं, बहुत दूर का वस्तु, तो ऐसा हम लोग को नहीं लगता कि पृथ्वी जो आसमान एकदम ऐसे 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 करके गोल से जाके नीचे ऐसे धंसा हुआ है, तो उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं कि हाँ, ऊपर से ये पृथ्वी गोल आकार का है। उसके बाद क्या है, आप अगर समुद्री तट पे जाएंगे, देखिए ये पानी है बहुत सारा, ठीक है, समुद्री तट पे जाएंगे और यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, इधर से कोई नाव आ रही है, ये इसका झंडा है नाव का, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप जब बहुत दूर से अगर दूरबीन की सहायता से बहुत दूर का नाव को आते हुए देख रहे हैं, तो आपको जो है ना, सबसे पहले आपको दिखेगा इसका ऊपरी वाला हिस्सा, क्योंकि वो जैसे है ना, देखिए ऐसे ऐसे है, ऐसे वो यहाँ पे है नाव और यहाँ पे इंसान है, तो जब ये दिखेगा ना, तो इसका ऊपरी वाला हिस्सा जो है झंडा वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सामने आते जाएगा, वैसे वैसे पूरा नाव दिखने लगेगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार लधवक्ष गोलाभ है, और उसको हम लोग पढ़ने के दृष्टिकोण से लधवक्ष गोलार्ध बोलते हैं, और यह जियोड प्रकृति का है, जिसके कारण से हम लोग इसको आकार रूपी दिए हैं एक डॉटेड लगा के, क्योंकि इसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था, इसीलिए कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इसीलिए इसके साब को जियोड आकार को हम लोग लधवक्ष गोलाभ करके पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।